गार्डनिंग कभी भी बहुत बड़ी मात्रा में ना हो, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को करते रहिए। जो लोग नए हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको हम यही सलाह देंगे कि कभी भी बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ गार्डनिंग ना करें। ये जो बेसिक चीज़ है जिसको अभी हमने आप तोड़ा है, कम से कम ये बेसिक चीज़ें जो है वो बिल्कुल अपने गार्डन्स में लगाइए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ब्रेकफास्ट में इस तरह की चीज़ें आप अपने गार्डन से निकालें, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मूली काफ़ी अच्छी हुई है। ऐसी कई मूलियाँ हैं जो हमारे गार्डन में काफ़ी अच्छी तैयार हुई है। हमने इन मूलियों को दूसरी सब्जियों के साथ में ही लगा दिया था, जैसे कुछ ब्रोकली के पौधे लगे हुए हैं और इसी के साथ में मैंने इन मूली को लगा दिया था। मैंने अपने गार्डन में ज़्यादातर इस तरह से एक एक दो दो बीजे निकाल लिए हैं और इस तरह से वो काफ़ी अच्छी देखिए हेल्दी मूली तैयार हुई है। आप भी अपने गार्डन में बड़े कंटेनर्स में ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लगाकर और अपना आनंद उठा सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं बिल्कुल सुबह सुबह अपने गार्डन में आई हूँ और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये मैं मूली दिखा रही हूँ। और स्वाभाविक है, अगर सुबह सुबह मूली दिखा रही हूँ तो क्योंकि आज हम चाहते हैं कि ये सुबह सुबह मूली की हार्वेस्टिंग करें, कुछ चटनी हार्वेस्टिंग करें और सुबह का नाश्ते में इसे शामिल किया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने सुबह ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जैसे मूली और साथ में कुछ मूली के गरम पराठे, ये देखिए ये आधी ही टूट के रह गई है जो कि काफ़ी मोटी हो गई है। और ये देखिए दूसरी भी मूली, ऐसी कई मूली हमने अपने गार्डन में लगा रखी है और साथ में कुछ ऐसे चटनी के आइटम्स भी हमने अपने गार्डन में लगा रखे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने गार्डन में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। छोटी जगह होने से भी आप जो मूली को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए मैंने मूली निकाला है और ये मूली जो है वो आधी टूट गई है, कारण ये मूली काफ़ी डीप लगी हुई है और मूली थोड़ी सी बड़ी भी है। तो चलिए मैं इसको पूरा निकाल लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अंदर गई हुई है और इसको निकालने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी मुझे। तो जैसे मैंने कहा ये मूली काफ़ी अंदर चली गई थी, ये देखिए। तो इसको मैंने दो टुकड़ों में इस तरह से निकाल लिया है और दूसरी मूली ये है, इसकी थोड़ी मैंने मिट्टी ढीली कर दी है और अब इसको मैं निकाल के बाहर निकाल लेती हूँ। तो जैसे आपने देखा कि एक मूली तो हमारी इस तरीके से टूट चुकी है, लेकिन ये दूसरी मूली को मैंने थोड़ा सा ढीला किया है और ढीला करके ये देखिए इस तरीके से मैंने निकाल लिया। और मूली आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तैयार हुई है। मैंने क्या किया था, इसमें मैंने कुछ गोभी के पौधे थे और गोभी के पौधे जब निकल गए तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ मूली के बीज डाल दिए थे और मूली के बीज डाल दिए थे और कंटेनर ये देखिए इस तरह से अभी भी कुछ मूली के पौधे इसमें लगे हुए हैं, लेकिन मैं इन्हें नहीं निकालूंगी क्योंकि जैसे जैसे हमारा मौसम थोड़ा गर्मी का होता चला जाएगा ना, तो मूली है इन सब चीज़ों की वैल्यू जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और ये देखिए साथ में ब्रोकली तैयार हो रही है। अब जैसे दो मूली मैंने वहाँ से निकाल लिया, अब ये ब्रोकली के पौधे को ना वो जगह इतनी अच्छी मिल गई। अब जैसे ही इसमें फल आएगा तो फल आते ही इसे इतना अच्छी जगह मिल गई है, मैं उसमें खाद डाल सकती हूँ और जो इसके फल है वो भी काफ़ी अच्छे बड़े हो जाएंगे। तो अपने गार्डन में आपको क्या करना है, एक बड़े कंटेनर में ना छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से लगाते चले जाना है जिससे कि आपको दोनों चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए। हमने इस कंटेनर का भी वीडियो शेयर किया था कि किस तरह से हमने मूली लगा रखी है इसमें और किस तरह से इसी में हमने ये लौकी की डाल को लगा रखा है। जैसे कि हमने आप लोगों से बता रखा है कि कई बार लौकियों के इन टहनियों को हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे जब कुछ लौकियां भी फल जाती है और कुछ हमें इसमें से पत्ते मिल जाते हैं और साथ में मूली भी इस तरह से तैयार होती चली जाती है। तो इसमें भी देखिए कुछ मूलियां तैयार हुई है, तो मैं चाहूँगी इसमें से भी कुछ मूलियों को निकाल लूँ। ये देखिए इस तरीके से। और आप हम सभी जानते हैं कि जैसे कि हम लोग एक दो परिवार है तो क्या होता है ना, 3 से 4 मूलियाँ निकल गई तो हमारे ब्रेकफास्ट के लिए वो काफ़ी हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से बस
आपको क्या करना है, बड़े कंटेनर्स में इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के साथ साथ लगाएंगे ना, तो आपको क्या होगा, सभी चीज़ों का फ़ायदा जो है वो मिलता चला जाएगा। अब जैसे ही ये कंटेनर देखिए थोड़े दिनों में खाली होने वाला है, उसकी तैयारी मैंने ये पहले से करके रखी हुई है। इस तरह से मैंने इसमें बीज लगा दिए हैं, और जैसे ही ये कंटेनर खाली होगा कुछ मिट्टी निकालेंगे, और साथ में देखिए लौकी का पौधा जो है वो चला आ रहा है। ये देखिए लौकी का पौधा हमारा, तो क्या होगा, ये लौकी का पौधा नहीं भी बढ़ेगा तो इसकी कुछ टहनी है, कुछ पत्ते, वो हमारे खाने में इस्तेमाल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे फरवरी मार्च के महीने में लौकी का पौधा अगर आपके पास नहीं भी ग्रोथ कर रहा है ना, वो कहीं भी लगा हुआ होगा ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और आप देख रहे कई दिनों से मुरझाया हुआ पड़ा है, क्योंकि मैं तो इसमें से ज़्यादातर मूली ले रही हूँ। और अब ये पौधा देखिए काफ़ी मैच्योर तो हो चुका है, और अब ये देखिए बारीक सी इसमें कंसी चली आ रही है, और अब ये बढ़ चला जाएगा। तो इस तरीके से जब तक हमारी यहाँ मूलियाँ ख़त्म होगी और तब तक ये पौधा तैयार हो जाएगा। गर्मी के मौसम में ऐसा होता है, बहुत सब्जियों की, हम लोग ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत करते हैं। जब शुरू में मूलियाँ ख़त्म हो जाती है, गोभी ख़त्म हो जाती है, तो क्या होता है, कुछ हम ऐसी सब्जियां गार्डन से लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, उसमें से मैंने कुछ मूली हार्वेस्ट करी। अब इसकी मूली जो है देखिए अभी नहीं हुई है तैयार। मैं कभी भी बीजों को 1 बाय 1 करके लगाती हूँ, जिससे कि मुझे एक साथ सब्जी ना मिलके थोड़ी थोड़ी मिले। अब ये जो मूली है ना, मुश्किल से 15 दिन का टाइम लेगी। अब मैं इसमें थोड़ी आज खाद डाल दूंगी, और जैसे कि आपने देखा वहाँ से मूली निकाली तो कुछ खाद डाल दूंगी। खाद डालने से क्या होगा, ये मूली बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। हमने कुछ मूली निकाली है, अब हम इसमें से लहसुन निकालेंगे। अगर हम इन लहसुन के पत्तों को नहीं भी निकालेंगे तो ये सारे पत्ते आप देख रहे हैं किस तरह से सूख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, लहसुन के पत्ते बीच बीच में निकालते चले जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारे पत्ते आज निकाल रही हूँ। सारे तो नहीं कह सकती, हाँ थोड़े बहुत ज़रूर निकाल रही हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने मूली की हार्वेस्टिंग करी है, थोड़ा सा ये हो जाएंगे, और उसके बाद हमारी चटनी भी तैयार हो जाएगी। लेकिन आपको लहसुन के साथ साथ, पत्ते तोड़ने के साथ साथ एक चीज़ ये बताना चाह रही हूँ। ये देखिए, आप जब लहसुन के पत्ते तोड़े ना, तो अगर आपको एक एक तोड़ने में परेशानी हो रही है तो जो इसका मेन ब्रांच है, ये बीच वाली, उसको छोड़ दिया करें कभी भी, और इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। मेन ब्रांच के इस तरह से भी तोड़ेंगे तब भी वो पत्ता जो है अपने आप बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसमें बहुत सारी धुरवा निकली हुई है ना। आज ये सारी धुरवा मैं इसमें से निकालूंगी, कुछ घास निकालूंगी, थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी, और मिट्टी डालने के बाद में बस ये फिर से इसी तरह से अच्छा हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ पहले मैं इतने पत्ते निकालूं जो 3 दिन मेरे चल जाए, क्योंकि लहसुन के पत्ते ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। अगर आप तो सोचेंगे ज़्यादा दिन के लिए रख लें, इनमें थोड़ा पीलापन आ जाता है। आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ धनिया भी हम निकाल लेंगे। नया धनिया हमने काफ़ी लगा लिया है, और सारे अंकुरण भी हो रहे हैं, जिस समय कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इन दिनों का सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना ठंडा है। इन दिनों ना अंकुरण बहुत अच्छे से हो जा रहा है। लेकिन अगर आप सोचेंगे ना कि और 15 दिन के बाद ये धनिया लगाना, तो उनका अंकुरण उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से धनिया निकालते जाना है, छोटे छोटे कंटेनर्स में धनिया लगाते जाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि गर्मी के लिए जो भी आप कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़्यादा नमी बनी रहे। वो भी वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे बिल्कुल, जिससे कि आप कैसे कंटेनर तैयार करें कि वो मार्च अप्रैल में थोड़ा सा कम सूखे। ये है हमारी मिर्च, और मिर्च देखिए आप काफ़ी अच्छी हुई है। हमने आप लोगों से कहा है कि ज़्यादा ना तो 1-2, जिनके गार्डन में बहुत ज़्यादा, जिनका जगह नहीं है, वो चाहते हैं कि हम ऐसी कुछ चीज़ें लगाएं जिससे कि हमें एक खुशी का अनुभव हो, और वो डेली नीड्स हमारी जो है वो पूरी हो। जैसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, फट से आया आपने उसमें से मिर्ची तोड़ ली, धनिया तोड़ लिया, इस तरीके की। तो क्या है ना, 1-1, 2-2 पौधे आप वो लगाएं। एक कंटेनर में मिर्च के 4 पौधे लगा लीजिए, तो वो आपकी जो प्रतिदिन की मिर्च जो है वो निकल जाएगी। और इन दिनों मिर्च के पौधे ना, जो भी देखिए इसमें बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, इनका ग्रोथ नहीं हो रहा था, और अभी अचानक जैसे मौसम आया है मार्च का, और ये देखिए इस तरह से बढ़ने चले आ रहे हैं। ने लहसुन के पत्ते, हरा धनिया तोड़ा, तो सोच रहे हैं क्यों ना कुछ
टमाटर भी हो जाए सुबह सुबह। और आप खुद सोच सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें कितनी खुशियाँ देते हैं। इस तरह की सुबह सुबह के टाइम पर आप अपने गार्डन से अगर इस तरह से चटनी आइटम भी इकट्ठा करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जैसे हमने आपसे कहा कि बिल्कुल सुबह का टाइम, और ये देखिए सब हमने इनके लिए दाना डाल रखा है चिड़ियों के लिए पूरी दीवारों में। अगर वो डाले या ना डाले, लेकिन उन्हें तो टमाटर ही पसंद है और वो डेली आके टमाटरों को खाती हैं। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा था कुछ मूली आपको निकालनी है और कुछ मूली आपको उसमें छोड़नी है। और छोड़नी क्यों है, ये देखिए इस तरीके से हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। एक तो है आपके मूली के पराठे और साथ में है मूंगरों की चटनी। तो ये देखिए मतलब आपके गार्डन ने आपको सब चीज़ें दे दी। कई बार कोई मूली जो है वो बहुत अच्छे से नहीं बढ़ती है, वो छोटी ही रह जाती है। तो आपको क्या करना है, उन छोटी मूली को निकाल कर नहीं फेंकना है। अगर आपके पास जगह है, अगर आपके पास इतनी कंटेनर है, जगह है, और अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें से कुछ नई चीज़ें लें, जैसे हमने आपसे कहा है कि हर चीज़ों का अपना एक महत्व होता है, सबके पोषक तत्व अलग अलग होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं इसमें से सारे मूंगरे निकाल लूँगी, क्योंकि ये मूंगरे तोड़ने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इनकी सब्जी कहिए चटनी कहिए, अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप उसमें से क्या कर सकते हैं, एक दो पौधे रखिए। एक दो पौधे रखेंगे तो चटनी के काम आ जाएंगे, ज़्यादा पौधे रखेंगे तो सब्जियों के काम आएंगे। जो आपके घर में बड़े उम्रदार लोग हैं, आप उनको इस तरह से तोड़ के और ऐसे फ्राई करके उनको दे दीजिए। सुनने में आया है काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं उनके लिए। और ये देखिए इस तरीके से काफ़ी लगे हुए हैं। हालांकि हमारे गार्डन में हमने और कई पौधे छोड़े हैं। पौधे हमने क्यों छोड़े हैं मूली के, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि गर्मी का सीज़न आ रहा है और हम भिंडी लगाएंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भिंडी जो है हम ज़्यादातर पहले छोटे पॉलीथीन बैग में लगाते हैं और पॉलीथीन बैग से उसे कंटेनर में डालते हैं। भिंडी को जैसे कि 2 महीने लग जाते हैं बढ़ने में, 2 महीने का टाइम, तो 1 महीना मैं उसे क्या करती हूँ पॉलीथीन बैग में छोड़ देती हूँ। मतलब 15 दिन उसको 2 पत्ते आने में लगते हैं। पहले अंकुरित होंगे 7 दिन में, फिर पत्ते आएंगे, पत्ते आने के बाद में 2 पत्ते होंगे, 2 से 4 पत्ते होंगे। ऐसा हमें कम से कम 25 से 1 महीने का जो है वो साइकिल चलता है। तब तक के हमें किसी भी कंटेनर से सब्जी को नहीं फेंकना है। आपको क्या करना है, इसी तरह कंटेनर में अपनी सब्जियों को बनाए रखना है। उसके बाद आप इन पौधों को निकाल दीजिए और ये मार्च के 2nd वीक तक के ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो, मैं तो काफ़ी दिनों तक के रखती हूँ, अगर आपके पास जगह की कमी है तो 2nd वीक तक रह जाएंगे। उसके बाद में इसको पौधे को निकाल के 2-3 दिन कंटेनर की मिट्टी में पानी मत डालिए। मूली का कंटेनर अगर है तो उसकी बात कर रहे हैं, उसमें कंटेनर में पानी मत डालिए, मिट्टी पूरी सूख जाएगी। थोड़ा मिट्टी को आप अच्छे से चलाकर बिल्कुल इसको धूप में रख दीजिए, क्योंकि 15 दिन बाद धूप जो है वो और भी तेज़ हो जाएगी। अब आपने क्या किया, उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद सूख गए, उसके बाद 15 दिन के बाद आप आइए, इन्हें आराम से अच्छे से 15 दिन के बाद सूखने की बात देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है, या आप उसको नीचे ज़मीन में डाल सकते हैं तो 3 दिन में मिट्टी सूख जाएगी, बहुत तेज़ धूप है। अगर कंटेनर में ही छोड़ते हैं तो 8 दिन लग जाएंगे मिट्टी को सूखने में। उसके बाद इसमें नीम ऑयल, थोड़ा सा नीम की खली मिलाकर, थोड़ी ताज़ा मिट्टी डालकर बस भिंडी को फटाफट शिफ्ट कर दीजिए, और कुछ गोबर की सूखी खाद, सड़ी हुई खाद, ऐसे करके आप इस कंटेनर में भिंडी को लगा सकते हैं। तब तक आप क्या करिए, इसमें से ऐसी सब्जियां जो है वो बिल्कुल लेते चले जाइए। तो ये तो देखिए हमने आपको बताया कि आज हमने ब्रेकफास्ट के लिए चटनी के साथ में मूलियों को भी तोड़ा, साथ में आपको एक छोटी सी टिप्स भी दे दी कि अगर आपके पास इस तरह के कुछ कंटेनर्स हैं तो आप उसे फेंकिए नहीं, आप उसे रखिए और सब्जियां उसमें से बिल्कुल लेते चले जाइए।
जैसे हमने आपसे कहा कि जैसे लहसुन के पत्ते, प्याज के पत्ते, इनको आप बिल्कुल निकालते चले जाइए। नहीं भी निकालने से ये देखिए सारे जो है इस तरह से सूख रहे हैं। तो हमने क्यों उसने सुखाना है। साथ में आप देख रहे हैं इसमें ये जो डंडी है इस तरह की, इसकी काफ़ी अच्छी सब्जी बनती है। और आपके अगर प्याज में इस तरह से निकली हुई हैं तो आप उन्हें निकालिए और अपने सब्जी में इस्तेमाल उसका करिए। हमने प्याज को भी जगह जगह पर बिल्कुल लगा रखा है। और लगाने की सबसे बड़ी वजह है कि हमें जो प्रतिदिन इस तरह की चीज़ें लेना रहता है तो हम अपने गार्डन से ही उसे कलेक्ट करते हैं। जब हमने जिस तरह से आप कभी भी सुबह के टाइम पर पराठों की तैयारी के लिए जब अपने गार्डन से चीज़ें निकालते हैं तो एक बात का ध्यान बिल्कुल रखें कि इस तरह से कैसे प्याज के पत्ते हो गया, ये सारी चीज़ें निकालिए और उन्हें अपने खाने में बिल्कुल शामिल करिए। नहीं भी करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ऐसे पीले पीले होकर बिल्कुल सूख जाएंगे। तो जब आप देख रहे हैं कि प्याज के पत्ते इस तरीके से हो रहे हैं, आप उसको पहले ही इस तरीके से निकालते चले जाइए। देखिए हमने जैसे आप लोगों से कहा है कि प्याज है, आलू है, ये सब चीज़ें हमारे गार्डन में ना कभी भी भरपाई नहीं कर पाएंगे चीज़ों की, क्योंकि हमें साल भर हम लोग जिस तरह से का हम लोगों का जैसा भोजन है तो उस भोजन में क्या होता है कि हम लोगों का खाना बहुत अलग होता है। तो हम लोगों को प्याज प्रतिदिन बहुत ज़्यादा लगते हैं, आलू भी लगते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हमने ये चीज़ें लगाई हैं तो अपने रोज़मर्रा के लिए लगाइए। तो आपको प्याज की गांठों को नहीं देखते रहना है कि प्याज की लहसुन की गांठें बनेगी कि नहीं बनेगी। आपने अगर उसे लगाया है तो आप उसका फ़ायदा पूरा उठाइए कि आप जो हैं इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल सुबह सुबह निकालिए और अपने खाने में शामिल करिए। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये है हमारे पपीते के कंटेनर्स। और हमने आप लोगों से कहा है कि धनिया अगर आप लगाते हैं इन दिनों तो आपको बड़ा कंटेनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत छोटे कंटेनर में गर्मियों के धनिये जो है वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन जब एक बड़ा कंटेनर रहेगा तो उसमें धनिया आपका बहुत लंबे टाइम तक के खिंच जाएगा। हमने क्या किया है, ये देखिए पपीते के पौधे हैं कुछ, और ये देखिए इसी में हमने कुछ धनिया डाल दिया है, कुछ छोटे छोटे पौधे। ये सारे तो अपने आप निकल पड़े हैं, लेकिन हमने उन्हें नहीं निकाला, इसी तरह से उसमें हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, धनिया या तो आपके पास कोई ऐसे कंटेनर है जिसमें कोई बड़ा पौधा लगा है उसमें डाल दीजिए, या फिर थोड़ा ऐसा कंटेनर लीजिए जिसकी डेप्थ जो है 10 इंच करीबन होनी चाहिए। 3, 4, 5 इस तरह के डेप्थ वाले जो कंटेनर है जिसमें हम पहले धनिया लगाते थे, वैसे कंटेनर में इन दिनों धनिया ना लगाए। कोशिश करें कि इस तरह से बड़ा कंटेनर आपके पास हो और बड़े कंटेनर में बड़े पौधों के साथ में आप लगा दीजिए। धनिया आपका काफ़ी लंबा टाइम तक के खींच लेगा। ऐसे देखिए किसी में अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है ना तो कोई भी सब्जियां लगी, जैसे ये देखिए बीन्स, फ्रेंच बीन्स लगी हुई है, देखिए इसमें लगी हुई भी हैं, और इसी में देखिए 1-1, 2-2 पौधे डाल दीजिए। जो 1-1, 2-2 पौधे डालने से ये देखिए काफ़ी घने होते हैं। प्रतिदिन भी अगर आप इसमें से धनिया तोड़ते चले जाइएगा ना तो 1-2 डाल में ही आपकी बहुत ज़्यादा, इसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस तरह से देखिए इस तरह से बने चले जाते हैं। जब फूल आने लगे वापस यहाँ से काट दीजिए, थोड़े दिन फिर पत्ते आपको मिलेंगे। जब ये पौधा थक जाएगा पत्ते देने से, फिर अपने आप वो फल देना शुरू कर देगा। फल देना शुरू करेगा, उसके फलों को आप निकाल के रख लीजिए। जैसे अभी आपने देखा हमने वहाँ से मिर्च तोड़ी और ये देखिए पौधा पूरा मिर्च से भरा हुआ है। जैसे हमने आपसे कहा है कि मिर्चों को बिल्कुल लगाते चले जाइए इन दिनों, और लगाने की वजह यही है कि इन दिनों मिर्च के पौधे बहुत अच्छे होते हैं। जैसे बहुत सवाल होते हैं ना कर्ल लीव्स से बिल्कुल भी नहीं घबराइए। आप अपने पौधों में खाद डालते चले जाइए। ये देखिए हर एक पौधा ये देखिए किस तरह से मिर्च से बिल्कुल भरा हुआ है। और ये देखिए इस तरीके से ये सारे पौधे मैंने बहुत पहले लगाया था, आपको इसका वीडियो भी शेयर किया था। ये देखिए इस तरीके से और ये देखिए इसमें भी इसमें एक चीकू का पौधा है और इसमें मैंने कुछ मिर्च के पौधे लगा दिए। ये देखिए इस तरह से पक रही हैं, लेकिन ये पहला फल है। अब ये इसका बीज तैयार होगा। जो पहला फल पक जाता है बहुत अच्छे से मैं उसको बीजों के लिए रख लेती हूँ। आपने देखा होगा लास्ट ईयर काफ़ी अचार की मिर्च हमने तैयार करी थी, उनके भी बीज हमने लगा दिए हैं और वो इस तरीके से
अपने ही घर में बीजों को तैयार करिए और इनको बिल्कुल लगाइए, जिससे कि आपको पता हो कि ये मिर्च ने मुझे कितना फल दिया था और आगे आने वाले समय में कितने फल देगी। इन दिनों आप मिर्च के पौधे बिल्कुल लगा सकते हैं। आप तरह तरह के मिर्च के पौधे लगाइए और जिस तरीके से मार्केट में इनकी नर्सरीज मिल रही हैं, बीजों से भी आप इन्हें लगा सकते हैं और हर एक पौधा जो है आपका बहुत अच्छे से तैयार होगा। हमने इन महीने में कुछ नए बीज के पौधे, नई मिर्च के पौधे भी लगाए हैं और वो भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे पौधे जो आप चाहते हैं कि अपने गार्डन में खुद ब खुद मिर्च तैयार करें, उनके बीज तैयार करें, तो जब भी आपके पौधे में पहला फल इस तरह से पक जाए, आप उसे इसी पौधे में सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप इसे बिल्कुल फ्रीजर में स्टोर करके रखिए और इसमें से समय समय पे 2 से 4 बीजों को लगाते चले जाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस ड्रम में मेरा चीकू का पौधा है, चीकू के पौधे के साथ ही मैंने मिर्च के पौधे लगा दिए हैं और इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। कुछ हम पुदीने के पत्ते भी ले लेंगे। पुदीना लेना बहुत ज़रूरी है। चटनी जब बनाते हैं तो उसमें 2 से 4 पुदीने के पत्ते ज़रूर डालें, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे, साथ में इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास में पुदीने नहीं हैं तो इन दिनों मार्केट में पुदीना बहुत अच्छा आ रहा है। इस तरह से डालों को लाइए, इस तरीके से डालों को लाइए और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में इसे पानी में रख दीजिए। 1 वीक में इसमें से काफ़ी अच्छी रूट आ जाएगी और रूट आने के बाद आप उसे एक कंटेनर में लगा सकते हैं और कंटेनर में लगाने के बाद आप देखिएगा कि आपका 1 महीने में पुदीना जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आप पुदीना तोड़ते हैं तो आप कोशिश करिए कि ये टिप है, यहाँ से भी आप इसे तोड़ सकते हैं, जिससे कि यहाँ से नई ब्रांचेस उसकी काफ़ी अच्छे से चली आए। क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ब्रांच बहुत लंबी होती चली जाएगी और सूखते चली जाएगी। तो जैसे ये देखिए, हमने यहाँ से तोड़ा अभी पुदीना और ये देखिए यहाँ से ये नहीं जा रही है, तो जो एनर्जी जो है अब ये सारी डालें लेंगी और ये बहुत जल्दी घना हो चला जाएगा। पुदीना जब भी चटनी में इस्तेमाल करें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बिल्कुल करते चले जाइए, क्योंकि ये हमें प्रतिदिन चाहिए और जो चीज़ प्रतिदिन चाहिए उनको बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा तोड़ सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने थोड़े मूंगरे, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें निकाली, साथ में कुछ प्याज के पत्ते निकाले और उसके बाद आपने मूली तो देखी है कि मूली हमने किस तरह से निकाली। तो ये मेरे ब्रेकफास्ट के लिए पूरा कंप्लीट आइटम है और मैं इन्हें बहुत अच्छे से अपने आज के सुबह के नाश्ते में बिल्कुल शामिल कर सकती हूँ। और ये दिखाने की वजह सबसे बड़ी यही है कि हम चाहते हैं कि आप भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लगाते रहिए, करते रहिए और आनंद बिल्कुल उठाते रहिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।